हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर, और जिसका नाम है द नेकलेस। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इसका सेकंड पार्ट। और पहले पार्ट में हमने जो अब तक पढ़ा वो इस तरह था कि एक बहुत ही प्रेटी वुमेन है जिसका नाम मटिल्डा है, और भाग्य की गलती के कारण उसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है। तो इवेंचुअली क्या है कि उसकी शादी भी एक गरीब क्लर्क से हो जाती है, जहां उसके जीवन की जो कामनाएं हैं उसको वो अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाती। हमेशा दुखी रहती है, रोती रहती है। अच्छे कपड़े और जेवर और अच्छा मकान उसे चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे नहीं मिलता। अचानक से एक दिन उसके पति जो जितना वो कर सकता है वो करता है, लेकिन एक दिन वो उसको खुश करने के लिए क्या है कि उसको एक इनविटेशन मिलता है, और इनविटेशन में जाने के लिए अपनी पत्नी से यानी मटिल्डा से वो कहता है। लेकिन मटिल्डा इसलिए मना करती है कि भाई मेरे पास पहनने के लिए उन धनवान महिलाओं के बीच में अच्छे कपड़े नहीं है, जेवर नहीं है, तो वो मना कर देती है। वो फिर अनुग्रह करता है उससे चलने के लिए। तो हम देखेंगे अगले पार्ट में कि क्या मटिल्डा वहाँ उस पार्टी में जाने के लिए राज़ी होती है, क्या उसे जेवर मिलते हैं, क्या उसे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, यानी वो पार्टी का जो दिन था, जो जहाँ डांस होने वाला था, वो दिन आ पहुँचा। अप्रोच का मतलब होता है आना, एंड MME इसका मतलब होता है मैडम, यानी MME इसको हम बोलेंगे मैडम। तो मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, लेकिन मैडम लॉइजल अभी भी कैसी दिखाई पड़ती थी? सैड, बहुत दुखी दिखाई पड़ती थी। डिस्टर्ब्ड, बहुत परेशान। एंजियस का मतलब होता है चिंतित। तो बहुत ही चिंतित और बहुत ही परेशान और बहुत दुखी वो दिखाई पड़ रही थी। नेवरदलेस, तथापि हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसको जो पैसे मिले थे 400 रुपये, वो उससे उसने जो ड्रेस तैयार करवाई थी वो लगभग तैयार हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है भाई? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। उसने पूछा कि भाई क्या बात है श्रीमती जी, आप 2 या 3 दिन से बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, बहुत स्ट्रेंजली यानी अजनबियों की तरह तुम व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, तो उसने जवाब दिया। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, आंसर देना, रिप्लाई देना। आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब होता है चिंतित। तो आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, यानी पत्नी ने जवाब दिया कि भाई मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मेरे पास न तो कोई गहने हैं, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, जिसके साथ मैं अपने आप को एडॉर्न कर सकूँ। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, तो मैं जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्टिकन लुक, उसने आगे बताया कि मैं बहुत ही गरीब यानी गरीबी से त्रस्त दिखाई पड़ती हूँ। यानी पॉवर्टी स्टिकन का मतलब होता है गरीबी से त्रस्त। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, आगे उसने बताया कि मेरी इच्छा है, मैं ये प्रेफर करूँगी कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊँ। ही रिप्लाइड, तब उसके पति ने जवाब दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, यानी पति ने क्या शानदार जवाब दिया उसको कि तुम कोई नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। यदि तुम्हारे पास गहने नहीं है तो प्रकृति में जो फूल है उन्हीं के आप गहने बना करके पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक का मतलब होता है सजाना यानी सुसज्जित करना। तो उसने कहा कि भाई इस सीज़न के अंदर भी बहुत ही सजीले दिखाई देते हैं, चिक दिखाई देते हैं। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, अपनी पति की इन बातों यानी अपनी पति की इन बातों से वो कन्विंस नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से उसको भरोसा नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुई यानी मानी नहीं उसने अपने पति की बात को, यानी आश्वस्त नहीं हुई एक तरीके से। नो सी रिप्लाइड,
तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमान होना, देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच बीमन। मिस्ट यानी मध्य में, रिच बीमन मतलब धनवान महिलाएं। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि धनवान महिलाओं के बीच में इस तरह गरीबी के रूप में, यानी एक गरीब महिला का जाना जाना जो है, यानी एक गरीब महिला यदि धनवान महिलाओं के बीच में जाती है, यानी तुड़े मुड़े कपड़े पहन करके, गंदे संदे कपड़े पहन करके, तो इससे ज़्यादा और उस महिला का अपमान नहीं हो सकता। यानी वो बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करेगी, ह्यूमिलिएट महसूस करेगी। देन आवर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसके पति ने यानी उसके पति को कोई ख्याल आया और वो ज़ोर से चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, यानी हम कितने बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी मैडम यानी तुम्हारी जो सहेली है मैडम फॉरेस्टियर, यानी उसके पास चले जाओ, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे जा कर के पहनने के लिए कुछ आभूषण तुम उधार मांग लो। लैंड का मतलब होता है उधार लेना। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इस बात को सुन कर के उसकी पत्नी अचानक से जो खुशी की चीख के साथ, यानी कहने का मतलब उसके मुंह से एक खुशी की चीख निकली। अटर, अटर यानी निकालना, क्राई ऑफ जॉय यानी खुशी की चीख, यानी वो बहुत खुश हो गई, यानी उसको शायद अब तक पता नहीं था। इट इज़ ट्रू सी सेड, उसने कहा कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, यानी वो अगले दिन जो है अपनी सहेली के घर गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, और उसने अपनी सहेली से अपने दुख की कहानी को बताया कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, और उसकी बात सुन कर के मैडम फॉरेस्टियर अपनी आलमारी के पास गई। क्लोजेट का मतलब होता है आलमारी। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और वहाँ से उसने आभूषणों का एक बड़ा सा केस, एक बक्सा जो है निकाला। ब्रॉट इट, उसे वो लेकर के आई। ओपनड इट, उसे खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माय डियर, ये लो, चाहो जैसा गहना इसमें से चुन लो, चूज कर लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले तो मटिल्डा ने कुछ ब्रेसलेट देखे, कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब उसने एक मोतियों का हार देखा। कॉलर ऑफ पर्ल्स का मतलब गले में पहना जाने वाला मोतियों का हार। देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब उसने वेनिस में बना हुआ सोने का एक क्रॉस देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप का मतलब कारीगरी, एडमिरेबल यानी प्रशंसनीय। तब उसने बहुत सारे कारीगरी यानी जिनकी इतनी अच्छी कारीगरी वाले जो है आभूषण देखे, जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, यानी प्रशंसनीय कारीगरी के उत्तम नमूने उसने से भरे हुए ज्वेल्स वहाँ देखे, यानी अच्छे अच्छे ज्वेल्स उसने देखे। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और हर एक गहने को उसने कांच के सामने यानी दर्पण के सामने खड़े होकर के पहना और पहन करके देखा। हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, अब वो थोड़ी हिचकिचाई, यानी बहुत सारे गहने थे उसके पास, सबको पहन पहन करके देख रही थी, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाई, यानी न तो वो ये डिसाइड कर पाई कि क्या मैं इनको ले लूँ, और न ये डिसाइड कर पाई कि इनको छोड़ दूँ, यानी न तो उसे लेना बन रहा था, न उनको छोड़ना बन रहा था। देन सी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, तब उसने अपनी सहेली से पूछा, क्या आपके पास और गहने हैं? वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, तब उसने कहा कि हाँ, क्यों, तुम ऐसा है कि अपने आप ही देख लो कि और है कि नहीं, आलमारी तुम्हारे सामने खुली पड़ी है, तो तुम देख लो भैया, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे है बहुत सारे गहने। तो इस तरह कहा उसकी सहेली ने। आई डो नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, उसकी सहेली ने आगे बताया कि मैं नहीं जानती कि कौन सा गहना तुमको पसंद आएगा, या कौन से गहने को देख करके तुम खुश होगी। कहने का मतलब कौन सा गहना तुमको अच्छा लगेगा, मुझे तुम्हारी जो है
इंटरेस्ट का पता नहीं है तो तुम स्वयं ही जो है देख लो। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक ही उसको मिल गया, इन ए ब्लैक साटिन बॉक्स, एक काले साटिन के डिब्बे में, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, हीरों का एक बहुत ही शानदार हार। एक हीरों का शानदार हार उसे मिल गया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उस हार को बाहर निकालते वक्त उसके हाथ जो थे वो ट्रेम्बल हो रहे थे, मतलब कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के ऊपर उसे अपने गले में पहना। एंड वाज एक्सटेटिक, और बहुत ही उस हार को अपने गले में देख करके वो बहुत ही एक्सटेटिक हो गई, मतलब बहुत ही विभोर हो गई, खुशी से आत्मविभोर हो गई, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, तब उसने हिचकिचाती हुई आवाज़ में पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, यानी आवाज़ में उसकी में बहुत चिंता भी घुली हुई थी। कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, पूछा उससे कि क्या पता मना कर दे। तो बहुत ही हिचकिचाते हुए उसने पूछा कि मेरी प्रिय सहेली, क्या तुम मुझे ये हार उधार दे सकती हो, सिर्फ ये हार, ओनली दिस। वाई यस सर्टेनली, उसकी सहेली ने जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दे सकती हूँ। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैसन, तब पैसन में भर के, यानी भावनाओं में भर करके, भावनाओं से विफोर होकर के उसने अपनी मित्र, यानी वो अपनी मित्र यानी सहेली के गले लग गई। फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, यानी उस अपनी सहेली के गले मिल गई या गले लग गई। एम्ब्रेस्ड हर, उसे अपनी बाहों में ले लिया। विद पैसन, यानी भावनाओं से विभोर होकर के। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और तब उसके उस खजाने के साथ, यानी उस हार के साथ वो वहाँ से चली आई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो पार्टी का जो दिन था जहाँ डांस होने वाला था वो दिन आ पहुँचा, अराइव हो गया, मतलब आ पहुँचा यानी आ गया। मैडम लॉइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, अब वहाँ पर मैडम लॉइजल को बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। सी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वहाँ जितनी भी महिलाएं आई उन सब में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला दिखाई दे रही थी, प्रेटीएस्ट। एलिगेंट, बहुत ही अच्छी, ग्रेसियस और स्माइलिंग, एंड फुल ऑफ जॉय, यानी बिल्कुल मुस्कुराती हुई और आनंद से विभोर, बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही खूबसूरत वो दिखाई दे रही थी, शानदार दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, ऑल द मैन नोटिस्ड हर, यानी इतनी अच्छी दिख रही थी वो सब महिलाओं में कि सभी जो पुरुष जो थे वहाँ सभी का ध्यान उसने आकर्षित किया। आस्क्ड हर नेम, लोगों ने आ करके उससे उनका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो ये भी चाहते थे कि वो आकर के उनसे मिले। सी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब उत्साह से, तो उसने बहुत ही उत्साह के साथ वो नाची। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, और पूरी तरह से आनंद विभोर हो गई, कहने का मतलब एक तरह से नशे में हो गई, आनंद के नशे में चूर हो गई वो। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, उसे कुछ भी याद नहीं रहा, सिर्फ अपनी प्रशंसा ही याद रही, यानी आज से पहले कभी इतनी एडमिरेशन नहीं मिली उसे। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो जीत आज उसे मिली थी वो इतनी ज़्यादा पूर्ण थी और इतनी ज़्यादा सुखद थी उसके हृदय के लिए। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह 4 बज गए जब वो वापस घर आई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, और आधी रात के वक्त उसका जो पति था वो हाफ एस्लीप हो रहा था, यानी लगभग उनींदा सा था। और वहाँ पर जहाँ वो बाल डांस हो रहा था वहाँ एक सैलून में एक छोटी सी कोठरी में बैठा हुआ था या सो रहा होगा, विथ 3 अदर जेंटलमैन, और उसके साथ 3 और उस जैसे ही व्यक्ति थे, महानुभाव थे। हुज वाइव्स वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच,
जिनकी भी पत्नियां उस डांस पार्टी में एंजॉय कर रही थी अपने आप को, यानी वो भी नाच रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड, यानी उसने सर्दी थी तो वो उसने अपने कंधे पर जो वो लेकर के आया था ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र उसे डाल रखा था उसने। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कास्ट्यूम, क्योंकि वहाँ पर जो धनवान लोग थे जो नाचने के लिए वहाँ पर आए थे और उनकी जो बाल कास्ट्यूम थी, यानी कहने का मतलब नाचने की जो पोशाक थी और उस वो जो शानदार नाचने की पोशाक थी, उससे उनकी गरीबी कहीं आपस में क्लैश नहीं हो जाए। हैड कैरीड सी विस्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, तो उसकी ये इच्छा थी, यानी अब चूँकि सर्दी पड़ने लगी तो उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए, जिससे कि और उसे जाने की भी जल्दी थी कि कहीं जो है कोई किसी का ध्यान नहीं चला जाए उसकी तरफ, ऐसी महिलाओं का ध्यान उसकी तरफ नहीं चला जाए। बाय, जैसे ये देखिए यहाँ पर, नोटिस्ड बाय द अदर वीमन हु वर रेपिंग देम सेल्व्स इन रिच फर्स, यानी वो इस बात का भय था कि जो धनवान महिलाएं थी और उनके पास पहनने के लिए अच्छे कीमती फर थे, यानी बालों वाले चमड़ी के कोट थे, और उसके पास नहीं था, तो वो चाहती थी कि यहाँ से अब जल्दी निकल लिया जाए, क्योंकि अब सर्दी हो गई है तो ये महिलाएं तो जो है चमड़े के फर वाले कोट पहनेंगी, मेरे पास नहीं है, तो कहीं ये इनको ये पता नहीं चल जाए कि मैं भी गरीब हूँ। लॉइजल डिटेन्ड हर वेट शेड ही, और जैसे ही वो बाहर निकली तो लॉइजल ने यानी उसके पति ने पति का ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया और उसने उससे कहा, रोका, उसे डिटेन किया कि भाई रुको और इंतज़ार करो। सैड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, यानी थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेके आता हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली यानी तेज़ी के साथ, लेकिन वो रुकी नहीं, उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो नीचे उतर गई तेज़ी के साथ सीढ़ियों से। स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ, रैपिडली यानी तेज़ी से, डिसेंडेड यानी नीचे उतरना। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब ये लोग गली में आ गए तो दे फाउंड नो कैरीज, तो उनको वहाँ कोई भी कैरीज नहीं मिली, कोई वाहन नहीं मिला, कोई टैक्सी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो किसी टैक्सी के मिलने का इंतज़ार करने लगे कि कोई मिल जाए। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, और वो हाथ हिला हिला करके जो है दूर से ही जो भी टैक्सी दिखाई देती तो वो हाथ हिला हिला करके उसे रोकने की कोशिश करते, कोचमैन को, ड्राइवर को। दे वॉक्ड अलोंग टुवार्ड्स द रिवर, तब वो धीरे धीरे वहाँ एक रिवर के किनारे किनारे चलते रहे। होपलेस एंड शिवरिंग, बिल्कुल आशाहीन होकर के और कांपते हुए, शिवरिंग का मतलब कांपते हुए। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तब उन्हें पेरिस में रात्रि के समय मिलने वाली जो पुरानी कैरीज होती है उनमें से एक कैरीज उनको मिल गई। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. इस टैक्सी ने उनको उनके घर के दरवाजे के सामने जाकर के छोड़ा, और वो वियरली का मतलब होता है थके हुए, WEARILY, वियरली यानी बहुत थके मांदे से सीढ़ियाँ चढ़ करके उनके अपार्टमेंट में चले गए, अपने घर में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, जबकि उसका पति ये सोच रहा था, उसे ये बात याद थी कि चाहे पार्टी कितने बजे ख़त्म हुई हो, चाहे रात भर जगा ही क्यों नहीं पड़ा हो, चाहे रात भर जगना ही क्यों नहीं पड़े,
आखिरकार उसे तो अगले सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। शी रिमूव्ड द रैप्स, उसने जो भी ओढ़ रखा था, जो चादर या कंबल, उसे हटाया अपने शरीर से, फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, और फिर वो सामने दर्पण के सामने खड़ी हो गई। यानी दर्पण के सामने खड़े होकर के उसने अपने शरीर से जो चादर उसने ओढ़ रखी थी या शॉल जो ओढ़ रखा था उसे हटाया। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन द ग्लोरी, यानी अपनी ग्लोरी को पूरी तरह से, यानी अपनी सुंदरता को पूरी तरह से एक बार और निहारने के लिए। सडनली सी अटर्ड ए क्राई, उसने कांच में खड़े होकर के अपने आप को निहारा, और जब उसने पूरी तरह देखा तो अचानक से उसके गले से एक चीख निकली, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। अब ये चीख क्यों निकली? क्योंकि अब उसके गले में वो हार नहीं था, वो हीरों का हार जो वो अपनी सहेली से लेकर के आई थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है इस मैडम लॉइजल का, जिसका हार खो गया है, जो उसने अपनी सहेली से लिया है, जो हीरों का हार है, जो बहुत पैसों का है। क्या होगा अब इसका, इसके पति का? क्या इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी? क्या इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, या फिर ये उस हार को अपनी सहेली को लौटा पाने में समर्थ होगी या नहीं होगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे आने वाले वीडियो को, जहां इन सारी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।